आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के पाली जिले की रायपुर तहसील के सबलपुरा गांव की, जहां 57 वर्षीय छोगाराम जी अपने परिवार के साथ जिंदगी की सबसे कठिन परिस्थिति में संघर्ष कर रहे हैं। कभी सोचा है आपने, जब इंसान अपने पैरों पर खड़ा होना भी भूल जाए और घर में सहारा बनने वाला कोई न हो, तो उस परिवार पर क्या गुजरती होगी। छोगाराम जी दोनों पैरों से पूरी तरह विकलांग हैं। चलना तो दूर, अपना दैनिक काम भी खुद से नहीं कर पाते। घर में उनकी पत्नी भंवरी देवी, जो सिर्फ घर के छोटे मोटे काम तक ही सीमित हैं, और उनकी बेटी ललिता, जो मानसिक रूप से विकलांग है, जो खुद भी अपनी देखभाल करने में सक्षम नहीं। इस घर में कोई कमाने वाला नहीं। आय का एकमात्र सहारा 1150 रुपए की विकलांग पेंशन, जो पूरे महीने का खर्च उठाने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं। न जमीन, न पशु, बस एक छोटा कच्चा मकान, जहां हर दिन संघर्ष और चिंता के बीच गुजरता है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान, जो इस परिवार के लिए बड़ा सहारा बनकर पहुंची, जिसके तहत इस परिवार को राहत सामग्री की पहली किस्त देकर इनके जीवन में सुकून और उम्मीद की नई किरण जगाई गई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट, कैसे अन्नपूर्णा मुहिम छोगाराम जी के संघर्षमय जीवन में नया सहारा और नई उम्मीद बनकर उभरी है। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनकी यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है और पूरा जो राशन सामग्री है आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी राशन सामग्री रखी है और अब ये लोग इसे अंदर लेकर जाएंगे। आप देख सकते हैं जो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जो भी राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है, वो सब ये इनके द्वारा उस परिवार के पास लेकर जा रहे हैं और वहाँ पे थोड़ी दूर इनकी जो सामग्री की गाड़ी है वो खड़ी है। आप देख सकते हैं ये परिवार है और इसके पास संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पूरी राशन सामग्री लेकर पहुंच चुके हैं। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के घर पर खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस परिवार का ये कच्चा मकान बना हुआ है। ये इस पूरी तरफ बस इन्होंने दीवार के नाम पर कांटों की बाड़ लगा रखी है। ये जो ज़मीन है ये इसी परिवार के हिस्से में आती है और इधर हम जाएंगे। बस दीवार के नाम पर इन्होंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटी छोटी मिट्टी की दीवार बना रखी है। चलिए अब आपको थोड़ा अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ पे तो एक सामने यहाँ पे कच्चा रूम है इस परिवार का और आप देख सकते हैं इसकी जो दीवारें हैं वो भी बिल्कुल मिट्टी से बनी हुई हैं। इन पे मिट्टी की पुताई इन लोगों ने कर रखी है और मैं कैमरामैन से बोलूँगी यहाँ अंदर आके अंदर की स्थिति दिखाएं। ये जो कमरा है इसका साइज़ भी बहुत छोटा है और अगर कोई खड़ा होता है तो ऊपर ये टीन यहाँ पे डली हुई है, कोई पक्की छत नहीं है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये इनके घर का कुछ सामान रखा है। यहाँ पे बिल्कुल जो स्थिति है दीवार की बिल्कुल झज्जर है। बिल्कुल जब जो आंधी बारिश का समय होता होगा तो बेशक इनमें से पानी आता होगा और जब तूफ़ान की जैसी स्थिति आ जाती होगी तो इस परिवार पर क्या गुजरती होगी आप सोच सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका कुछ सामान रखा है, एक चारपाई है और नीचे देखेंगे हम तो नीचे भी कोई फर्श की व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ लाइट है, ना कोई अच्छी खिड़की यहाँ पे लगी हुई है, ना छत है। बिल्कुल मिट्टी से इन लोगों ने एक दीवार बना रखी है जो पूरी झज्जर है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से पानी के बहाव से पूरी मिट्टी जो है पूरी बह चुकी है नीचे। यहाँ पे इनका ये सामान रखा है और यहाँ बिल्कुल खुला है, बिल्कुल सुरक्षा की यहाँ पे हमें कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही। आप देख सकते हैं आसपास का नज़ारा बिल्कुल जंगल जैसा है। इन्होंने दीवार के नाम पर कांटों की ढाल बना रखी है। तो यहाँ पे इनकी सुरक्षा, अगर रात की बात की जाए तो कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। उस दूसरी तरफ हम देखेंगे
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जंगल है, इसके पीछे ये इनकी जगह है। यहाँ पर कुछ भी नहीं बना, यहाँ पे इनका सामान रखा है। दर्शकों, यहाँ पे एक और कमरा है और आप देख सकते हैं ये ऊपर केलू यहाँ पे बना है। जब बारिश का मौसम होता होगा तब भी आप सोच सकते हैं कि ये पूरा खुला है। इधर आप थोड़ी दूर आएंगे तो यहाँ पे इनके खाना बनाने की जो व्यवस्था है वो है, और इसके ऊपर भी कोई दीवार मतलब नहीं बना रखी, ऐसे ही। और ये जो दीवार है वो भी मिट्टी से लीप रखी है इन लोगों ने। जैसे ही अंदर हम इसमें आएंगे तो आपको इस कमरे की स्थिति बताते हैं जिसमें ये रहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इनके खाना बनाने की व्यवस्था है। यहाँ पे दूध रखा है, यहाँ पे इनकी लकड़ियाँ रखी हैं, यहाँ पे खाने पीने का सामान पूरा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनके डब्बे हैं, ये इनका सामान है पूरा जो भी खाना बनाने का। कैमरामैन से चाहूँगी एक बार अंदर अच्छे से दिखा लें। पूरा जो अंदर है इस पत्थर के नीचे इनका पूरा सामान रखा है जिससे ये यहाँ पे खाना बनाते हैं। यहाँ ऊपर देखेंगे तो मिट्टी से इन लोगों ने इसको लीप रखा है। उधर छाता है, पत्थर है, पत्थर कोई इनकी व्यवस्था नहीं है। पत्थरों पर इन्होंने कपड़े रख रखे हैं जो ये रात को जब सोते होंगे तब इनका उपयोग करते होंगे। छत की तरफ अगर हम देखेंगे तो कोई अच्छी इनके लिए लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई भी पंखे कूलर की यहाँ ऐसी व्यवस्था है नहीं। यहाँ पे पूरी काली हो रखी है छत, क्योंकि इसमें खाना बनाया जाता है। तो जब खाने का धुआं जो उठता होगा वो इस छत से लगता है, तो पूरा यहाँ पे हालत आप देख सकते हैं बहुत ही दयनीय है। यहाँ पे इन लोगों ने लाइट के नाम पे एक बोर्ड सेट कर रखा है जिसमें इनके चार्जर वगैरह लगे हैं। वहीं पास में इनका सामान रखा है, खाने पीने का, रहने का जो भी सामान घर का होता है वो यहाँ पे रखा है, क्योंकि इनके लिए एक ही कमरा है जिसे ये फ़िलहाल उपयोग कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये पूरी जो दीवार है वो मिट्टी की है जिस पे इन्होंने कुछ पोत रखा है, और यहाँ पे इनके खाने पीने के बर्तन हैं। यहाँ पे जो भी इनका घर का सामान है वो रखा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की इनकी इस कमरे की स्थिति है। यहाँ पे सोने बैठने के लिए कोई पर्याप्त यहाँ पे इनकी व्यवस्था नहीं है। बस इनके एक लकड़ी का पत्थर का एक बना रखा है इन्होंने बोर्ड जैसा, उस पर इनके जो कपड़े हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे वो यहाँ पर रखे। यहाँ पे इनके कपड़े रखे हुए हैं ऊपर, और स्थिति आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति है। पूरा जो धुएं से ये कमरा पूरा काला हो चुका है। अगर लाइट पंखे की यहाँ पे बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटा सा ये पंखा है, ये यहाँ पे लगा हुआ है टेम्परेरी। इसकी जो तार हैं वो इस बोर्ड में लगे हुए हैं, तो इससे ये भी समस्या रहती है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए या परिवार को कोई हानि हो जाए। तो आप इसका गेट अगर एक बार देखेंगे, इसका गेट भी पूरा लकड़ी का है, यहाँ से घुन लग चुका है इस गेट पर। इस तरीके के बहुत पुराने ज़माने का ये गेट है और इतनी मजबूत स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा। चलिए अब आपको स्नान घर की तरफ लेकर चलते हैं कि इनके परिवार के लिए कहाँ स्नान घर बना हुआ है। दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नान घर के नाम पर यहाँ पे खुले में इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे इनका जो सामान है वो रखा है नहाने का, और आगे पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल जंगल है। यहाँ पे कोई इनके लिए सुविधा नहीं है। इन्होंने ये जो आप पीछे का नज़ारा देख रहे हैं, इन्होंने दीवार के नाम पर जो कांटों की जो बाड़ है वो यहाँ पे लगा रखी है। बिल्कुल जंगल जैसा एरिया है। और सबसे बड़ी बात, शौचालय की यहाँ पर कहीं कहीं दूर दूर तक कोई व्यवस्था नहीं। ये पूरा परिवार इस जंगल में ही अपना गुजर बसर कर रहा है जैसे भी है। कोई भी यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था इस परिवार के लिए नहीं है। तो चलिए अब उस परिवार के पास चलते हैं और उससे जानकारी लेते हैं कि वो कैसे अपना गुजारा इन कठिन परिस्थितियों में कर रहा है। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के पास खड़े हैं जिसके घर का अभी हमने आपको बताया, विवरण किया। ये वो परिवार है, तो आइए इस परिवार से जानते हैं इनकी स्थिति के बारे में। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? हमारा सोगाराम है सर। आपके परिवार में कौन कौन है? मैं 3 जना सर। मैं सोगाराम, बौरी ने ललिता, ये 3 जना ही जो कोई कमाने वाला है घर में? कोई नहीं सर, कोई कमाने वाला नहीं।
तो कैसे आपका गुजारा चल रहा है अभी तो तक? करो अब आज आ छोरी अटी जावे ने बन पानी पावे ने लावे ने बस आई है ऐसा आ सेवा है बात दूसरी कोई सेवा नहीं है। तो ये जो अभी मकान है जी आपका ही है? हाँ वो तो बाबूजी अब आप पर तो कहना ऐसा बनायो ऊन करियो ऊन सा साथी कुटो रे उन बात ही तो के माटी रो रवा बैठा हूँ कहीं कर अब किने केवा साहब में ये जगह मतलब आपकी है ना, ये बन रहा जाके है? तो मन मिलियोड़ी ऐसा ये पूरी जगह हाँ है? पूरी उठूँ लगा नो अपन रास्ता तक मिलियोड़ी है अपन पंचायत को उठूँ मन मिलियोड़ी ऐसा गरीबों ने बस आज- इलाल कोई तो मोर सेवा को नहीं आज से पहले कोई आया है आपकी मदद करने? नहीं कोई नहीं आया ऐसा कोई नहीं आया कोई नहीं आया। फिर कैसे आपका खाना पीना कैसे चलता है? खाना पीना बाजू कोई 10 किलो आटो देवे कोई 10 किलो कोई दो निकाल दे मोल तो मारू लीरी जो को नहीं एन उन्हों गुजारो चलाओ बाजू कोई मिर्च दे दे कोई हल्दी दे दे कोई लूण दे दे तो ऐसे मैं गाड़ी चलाओ बाजू। चाहे लाख करो तुम पूजा तीरथ करो हजार दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा गरीबों की सुनो। आपकी पेंशन आती है? पेंशन आवे नहीं बात कितनी आती है? अरे 1100 का 1200 रुपया आवे बाजू जो वही 2 महीनों 3 महीनों जातो देवे बरोबर आई पेंशन नहीं है बाकी आप मांग मांग के आप बस ऐसे ही गुजारा चलाओ बात। तो सरकारी गेहूं तो आपको मिलते हाँ होंगे? मिले ऐसा 15 किलो आवे 15। 15 किलो गेहूँ देवे। उससे लगता है कुछ सहायता? हाँ ये सहायता तो कहा ना बाबूजी पण करो टाइम चल जा हमारे। तो दर्शकों अभी जैसे कि इस बहन को बोलने में भी समस्या हो रही है, ये अपना पूरा नहीं बता पा रही हैं, तो इनकी माता जी से पूछ लेते हैं क्या दिक्कत है इनको। चाची जी क्या दिक्कत है इनको? ने तो खाना में दूँ तो जी में नहीं जना नहीं खवी जानूँ हाँ तू भूखी रहे तो भूखी भी बैठी रहे। क्या समस्या क्या है इनको, क्या दिक्कत, क्या परेशानी क्या है? अने गया तो थे तो जलम पतरी अड़ी से हाँ ठीक को नहीं रहे स्कूल पढ़ी बैठी नहीं को नहीं पढ़ाई स्कूल नहीं गई कभी? हाँ कभी भी नहीं गई। दर्शकों अब हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या क्या राशन सामग्री है जो ये इस परिवार को उपलब्ध करवा रहे हैं। इस परिवार की जैसे कि स्थिति आपने अभी देखी और अभी ये कैसे अपना गुजारा चला रहे हैं, इनको सरकार से जो भी मदद है वो मिलती है थोड़ी बहुत, बाकी ये इधर उधर से मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास। दर्शकों अभी आप देख सकते हैं हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ यहाँ खड़े हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्य हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सामान भी बहुत सारा रखा है, राशन सामग्री रखी है। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य ललित दास नाम मेरा है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ज़रूरतमंद जो परिवार है उनके लिए एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके अंदर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। सर क्या क्या राशन सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू। इसके साथ साथ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 3 प्रकार की दाल, जिसके अंदर पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल और काले चने। साथ में हमारे गुरुजी ने इस परिवार के लिए एक पैकेट अचार और सूखे दूध का एक डिब्बा, जिसमें ये परिवार
चाय बना के पी सकता है और बच्ची अगर इस दूध को गर्म करके भी पी सकती है। साथ में हमारे गुरुजी ने इस परिवार के लिए सोयाबीन तेल 1 लीटर, साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने नहाने के 2 साबुन, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, साथ में सर्फ पैकेट, चाय का 1 पैकेट, टाटा नमक, लाल मिर्च, हल्दी का पैकेट, लाल मिर्च का 1 पैकेट, हल्दी पैकेट, और हमारे गुरुजी ने इस परिवार के लिए जीरा पैकेट, धनिया, और साथ में हमारे गुरुजी ने बेसन का पैकेट भेजा है जिसमें ये परिवार कड़ी बना करके भी जीम सकते हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इसके साथ ही साथ राशन सामग्री के साथ साथ कुछ इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए जो आवश्यक सामग्री हमारे गुरुजी ने भेजी है, उसमें सबसे पहले ये गैस की टंकी है जो हमारे गुरुजी ने भर के इस परिवार को भेजी है। गैस चूल्हा, रेगुलेटर और साथ में स्टार्टर और साथ में पाइप है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए एक लोहे का बॉक्स भी भेजा है, संदूक, जिसके अंदर इस परिवार के पास आवश्यक ज़रूरी सामान रखने के लिए कोई नहीं था, इसलिए हमारे गुरुजी ने इनको बॉक्स भेजा है जिसमें ये रख के अपना लॉक लगा के सुरक्षित रख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने साथ ही साथ इस परिवार के लिए, चाचा जी के लिए 1 जोड़ी चंपल, और बहन छोटी ललिता है उसके लिए 1 जोड़ी चप्पल, और चाची जी के लिए भी 1 जोड़ी चप्पल गुरुजी ने भेजे हैं। साथ ही साथ परमात्मा ने ये 2 चारपाई और अलग अलग दोनों चारपाइयों पे गद्दा, तकिए के ऊपर खोल है और ये चद्दर। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के जो कच्चा घर है उसमें लाइट तो लगी हुई थी, लेकिन पंखा नहीं होने के कारण गुरुजी ने पंखा भी इस परिवार को भेजा है। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो खाना बनाने के बर्तन कम थे वो गुरुजी ने भेजे हैं, जिसमें ये आटा गूंदने की परात और तवा, चकला, बेलन, देगची और 2 पानी पीने के लोटे, और 4 परमात्मा ने इस परिवार के लिए थाली भेजी है जिसमें ये परिवार आराम से भोजन कर सकता है। साथ ही साथ गुरुजी ने इस परिवार में 3 मेंबर हैं, और चाचा जी, चाची और इनकी 1 बेटी है जो मुख बधिर है, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। उसके लिए परमात्मा ने 2 जोड़ी कपड़े बच्ची के लिए भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने, और चाचा जी के लिए धोती कुर्ता 2 जोड़ी, और चाची जी के लिए भी 2 सूट परमात्मा ने भेजे हैं। ये ज़रूरतमंद परमात्मा ने ज़रूरतमंद परिवार के लिए ये सामग्री गुरुजी ने भेजी है, और गुरुजियों के आशीर्वाद आदेश से हम ये सामग्री लेकर इस परिवार तक पहुँचे हैं। सर, सबसे बड़ी बात जो हमारे दर्शकों के मन में भी होगी, आप ऐसे परिवारों को कैसे ढूंढ लेते हैं? कैसे आपकी टीम के द्वारा ऐसे परिवारों का सर्वे किया जाता है जो ज़रूरतमंद हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया है, और उस आदेश के तहत जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इसमें परमात्मा सबसे पहले एक सर्वे टीम गठित करते हैं, और वो सर्वे टीम गांव-गांव जाती है। वहाँ गांव का जो मुखिया, सरपंच, वार्ड पंच, जो गांव के मौजूद लोग हैं, तो उनसे संपर्क करके वहाँ ज़रूरतमंद जो परिवार है, वास्तव में जिनको सहायता की ज़रूरत है, उनको ढूंढती है, और उनके नाम आगे गुरुजी को भेजे जाते हैं। हमारे गुरुजी आदेश करते हैं, आदेश के तहत इनको सामग्री भेजी जाती है। सर, सबसे बड़ी बात, ये प्रश्न सबके मन में ही आएगा कि ये जो राशन सामग्री है इस परिवार को कब तक उपलब्ध करवाई जाएगी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा? हमारे गुरुजियों का आदेश है कि ये परिवार जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, इनको संत रामपाल जी महाराज आजीवन उनको ये सामग्री उपलब्ध करवाते रहेंगे, जब तक इनके परिवार में कोई सक्षम कमाने वाला नहीं हो। और वैसे ये चाचा जी को जो परिवार है, चाचा जी और चाची जी दोनों बुजुर्ग हैं, और इनकी एक ही बेटी है जो भी विकलांग है, तो ये परिवार आगे सक्षम होने लायक नहीं है। तो हमारे गुरुजियों का आदेश है, इनको आजीवन जब तक इनके सांस है तब तक परमात्मा इनको सामग्री देते रहेंगे। संपर्क कैसे करेंगे? अगर इनको ज़रूरत हुई बीच में तो कैसे ये लोग आपसे संपर्क करेंगे? जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है, उसके तहत हम
परमात्मा के शिष्य एक कार्ड लेके आए हैं और ये कार्ड इस ज़रूरतमंद परिवार को दे रहे हैं। जब भी इनको किसी भी सामग्री की ज़रूरत रहेगी, ये परिवार इनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, नंबर पे संपर्क करेगा। 2 दिन जब भी सामग्री समाप्त होने वाली है उससे 2 दिन पहले ये हमारे से संपर्क करेंगे और संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार सामग्री इनको उपलब्ध हो जाएगी। चाचा जी, ये जो राहत सामग्री आपको संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई है, तो क्या इससे सहारा मिलेगा आपको? हाँ मिलेगा बाजी, हाँ सारू मिली बाजी। आपके मिलेगा। परिवार को अब किसी चीज़ की, जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी वो संत रामपाल जी महाराज ने उपलब्ध करवा दी? हाँ कर दी बाजी। सहारा मिलेगा मतलब आप? हाँ मिले, यारो मिलियो नहीं। तो आज तक आपने ऐसे संत तो बहुत देखे होंगे जो घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं, पर्ची कटवाते हैं। आज से पहले देखे हैं कोई ऐसे संत? मैं तो नहीं देखे अंतर्गामी संत रामपाल जी महाराज इतना खुश भी हो सा कि मेरी यूँ नाड़ यूँ राजी रहेगी सा। श्री रामपाल महाराज रो नाम मन सपना में आते नहीं, एकदम मारे एकदम यूँ मैं राजी हुएगो, बस खुश हुएगो। संत रामपाल जी महाराज का नाम सुनते खुशी आ जाती है? खुशी आ जाती, मन खुशी आएगी। इन्होंने कहा कि जीवन भर मिलेगा आपको ये सामान। हाँ दे बाजी। जैसे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये सारा सामान आपको जो भी जरूरत थी सब कुछ मिला है। हाँ। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज? बाजी आगे भेज दियो जाई जाओ ना आप, मोर चरणों में ठेर तक और निमन करते जाऊँ और ने भूलू को नहीं। कभी नहीं भूलोगे? नहीं भूलूंगी मैं, जीव जीते तो भूलू को नहीं। जब तक जिंदा हो तब तक नहीं? जिंदे हूँ जीते तो श्री रामपाल महाराज रो मैं तो मोबाइलों में देखूँ बाजी राजी रहूँ, अनाइज करता हूँ मैं। मोबाइलों में देख के खुश हो जाते हो? अपन इन छोटो इन मोबाइल है नहीं सायते, इनमें मैं रोज बस भजन हूँ यहाँ। संत रामपाल जी के? हाँ और भजन हूँ मैं, है भजन हूँ। आज मैंने जो पहला टीम आई है मैं उन्हें याद करिया, उठूँ मैं खुश हुए गो। पहले जो टीम आई थी? हाँ सर, जो मैंने जो पास करने गया मारे हैंग और भगवान मारे बढ़िया काम करियो तो मारे करियो जो आने कर दो बाजी, है सब ने खुशी रख दो। मतलब भगवान के समान हो गया? भगवान बिचाई बता रहेगा बाजी, भगवान बता ऐसा। तो इन्होंने कहा कि जो संत रामपाल जी महाराज है उनके भगवान के तुल्य इनके लिए हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो सर्वे टीम आई थी उन्होंने इनका जो घर था वो पास कर दिया था कि इस परिवार को राशन की ज़रूरत है। उसके बाद अब संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को राशन सामग्री दी है। जो भी हमने अंदर देखा कि इनके लिए सोने की व्यवस्था नहीं थी, इनके लिए पंखे की व्यवस्था नहीं थी, बर्तनों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, वो सब कुछ एक एक जो चीज़ थी संत रामपाल जी महाराज ने इनको उपलब्ध करवाई है। आप देख सकते थे इनके चूल्हे बने हुए थे, कोई भी व्यवस्था नहीं थी, उनमें आग से लग रही थी और कुछ 1-2 डिब्बे रखे थे। तो इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। इनके घर पे जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, वो भी इनको उपलब्ध करवाया गया है, जिसके कारण ये अब कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज इनके लिए भगवान के तुल्य हैं। अपने मोबाइल पर दिन रात संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये खोजते रहते हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ
चलिए अब चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का जो श्लोकन है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, वो यहाँ पे पूरी तरीके से सिद्ध होता हुआ हमें दिखाई दिया। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के एक और शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की और कौन कौन सी मुहिम है जो समाज सुधार के लिए कार्य कर रही हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। सर क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए। मेरा नाम दानू दास। सर संत रामपाल जी महाराज की क्या कोई और मुहिम भी है जो समाज सुधार के लिए कार्य कर रही हैं? हाँ, संत रामपाल जी महाराज की बहुत सारी मुहिमें हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज कोरोना काल में जितने भी अपने आश्रम थे वो सभी के सभी अपने हॉस्पिटल में तब्दील कर दिए थे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज साल में 6 भंडारे करते हैं, जो भारत और नेपाल सहित 12 आश्रम हैं, जिनमें कई तरह की मुहिमें चलती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसमें संत रामपाल जी महाराज कोई भेदभाव नहीं करते हैं, बेटी और बेटा को समान दृष्टि से देखते हैं। और एक रक्तदान शिविर चलाते हैं, उसमें हजारों डोनर रक्तदान होते हैं संत रामपाल जी के आश्रम में। और संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्ति केंद्र को आगे बढ़ाते हुए संत रामपाल जी के शिष्य कोई नशा नहीं करते हैं, न किसी को करने देते हैं। संत रामपाल जी महाराज देहदान के लिए अपने शिष्यों को प्रेरित करते हैं और संत रामपाल जी के शिष्य देहदान करते भी हैं। और संत रामपाल जी महाराज वृक्षारोपण भी करते हैं बड़े स्तर पर। और संत रामपाल जी महाराज प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ है, भूकंप है, उनमें भी संत रामपाल जी अपनी राहत सामग्री भेजते हैं। सर इतनी सारी मुहिम चलाने के बावजूद, इतनी सारी संत रामपाल जी महाराज की अच्छी अच्छी मुहिम है जो समाज सुधार के लिए कार्य कर रही हैं, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, फिर भी आज वो पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी भले ही वो पूर्ण गुरु है, पूर्ण परमात्मा है, वो चाहे कहीं बैठा रहे हो, जैसे कि एक टावर होता है, उसकी रेंज में जितने फ़ोन होते हैं सारे काम करते हैं। जब इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज की शब्द शक्ति में वो पावर है कि संत रामपाल जी महाराज कहीं भी बैठे रहे हो, उनकी शब्द शक्ति में वो पावर है। उस पावर के अनुसार, उसके आदेश अनुसार ये सारी व्यवस्था, सारा जो सिस्टम संत रामपाल जी महाराज द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। धन्यवाद सर। सत्साहिब। दर्शकों, इनके कुछ आसपास के लोग हैं जो पड़ोसी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए इस मुहिम पर इनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अपना परिचय दीजिए। नाम कैलाश नाथ है जी। तो ये जो मुहिम है, इस पर आपके क्या विचार है? अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। बहुत अच्छा लगा सर। ये दिया तो मतलब हमारे पड़ोसी है, बहुत दुखी है। ये कहने का मतलब ये कुछ भी सामान नहीं है घर पे, आप ला के दिया। वो महाराज है तो ला के, बहुत ही खुशी की बात है। और एक और चीज़ कि संत रामपाल जी महाराज ये सारा राशन इनको आजीवन तक उपलब्ध करवा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है जी। ऐसे होगा तो इसकी भी मतलब आगे भी पास हो जाएगा, कहने का मतलब ज़िंदगी पास हो जाएगी। तो सर आपके हिसाब से कितनी महत्वपूर्ण है ये मुहिम इस परिवार के लिए? बहुत अच्छी है जी। कितनी ज़रूरी थी इस परिवार के लिए? इतनी ज़रूरी थी, कोई काम करने के लायक भी नहीं, कोई बचा ही नहीं है। 3 जने हैं, एक लड़की है वो भी विकलांग है, इसका पिताजी है तो वो भी विकलांग है, मम्मी है तो मम्मी कुछ कर नहीं सकती। बिल्कुल हमारे पड़ोस में है घर पर, हम देखते हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चाचा जी कब से दिक्कत है पैरों में? वो तो ऐसा हमारा जन्म रो एंड इन 3 साल भी ऐसा भागो, इनमें रोड गाल जुड़ी है। कब से बीमार हो? ऐसे कब से प्रॉब्लम हो रही है आपको? 3 साल हो गया, 3-4 साल हो गया। 3 साल से ऐसे ही हाँ, बिस्तर ऐसे में ही, हो आप? बस ऐसे ही हूँ। हमारे पग में वो तो ऐसा जन्म रो विकलांग एंड पैर पड़ियो तो भागो तो हमारा रोड गाल जुड़ी है। अब कोई मारू काम राइज को नहीं सा। तो फिर आपकी ये दीदी हैं, इनको कैसे आप इलाज कैसे करवाते हो? अब क्या करे, इलाज करूँ, आज को ले जाऊँ या नहीं लाऊँ या नहीं। अब मैं क्यों रूँ बीमार पड़ गो रूँ,
तो कोई मन दवा कौन ले जा सके, कोई ले जाने वाला कोई ले नहीं, जाने वाला नहीं है, आपको भी कोई दिखाने वाला नहीं है कोई परिवार में? कोई 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 नहीं बाबू जी, कोई नहीं पूछता इधर? कोई नहीं पूछता तू बीमार है कैसे है की करे, कोई की नहीं कहे, बस है भगवान कोई रामपाल जी महाराज मारे कृपा करी है, नाटक आ तो मारे बदलो करियो, मारा बेड़ा पार कर दिया बाबू। और क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी? अब एक तो बाबू जी एक ऐसा है कि एक तो मारे रेव ने टापरो को नहीं, मट्टी रो घर है, एक लैटरिन बाथरूम को नहीं बाबू जी, दूसरी मारी हैंग बेर जो मैंने याद आई जो बेर में क्यों बाबू जी ने बेर मारा अर्ज करी अंदर, मिट्टी का घर है, मतलब घर नहीं है और कमाड़ी लेटिंग बाथरूम थोड़ा पड़िया बाबू जी, ये कमाड़ी है बागोड़ा पड़िया, अब मैं 4 बजे तो मैं आउट करा दो, तो अब मैं किन्ने कहूँ भाई मारे वो करो न वो करो। कोई देखा है आज से पहले ऐसा संत जो ऐसे घर घर आके सामान बाबू जी देता नहीं है? देखा नहीं देखा, मैं तो बस मारे मैं पहले शुरू में मारे समझ आयो पता है ये रामपाल जी महाराज रहे, मैंने वो तो के शरण मैंने दियो न मैंने अपना मान मैंने कियो एंड मारे हैं बात भली करी बात। चाचा जी आप भी विकलांग हैं, ये दीदी भी अब अकेले परेशानी विकलांग लड़ाई में, जाओ साहब, ऐसी परिस्थिति में इतने सालों से आप कैसे रह रहे हैं? हमें तो देख के हृदय भर रहा है। दुख मारिया रे रिया अब कोई करो अब किन्ने कहवो के भाई तू मन रोटी कर दे, तू मन पानी पाओ, कोई हुण वही नहीं करे तब किन्ने कहवो सा, बस आ है मेहरबानी मारे दूजो की कोई नहीं सा। और ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने हाँ, ये भेजी भी- है, हाँ कैसा क्या बहुत कहना अच्छा चाहोगे? काम लागो एंड मैं भंडारा में जान आयो, बार संगत रीजन में जान आयो, मैं संगत में 2 घंटा 3 घंटा मैं रुकियो एंड फट आयो बाबू जी। हाँ सन बेर आऊँ बाबू जी, अब वो भंडारो है तो मारो पास पैसा नहीं है तो मैं कहना कनु मांग नहीं, मारे बाड़ो तोड़ो कर नहीं, मैं उठ पहुँचूँ बाबू जी एंड आऊँ अंदर तारे अब आयो जाऊँ मैं। दर्शकों जैसे कि अभी इन चाचा जी ने बताया कि इनकी प्रार्थना है, इनके घर पे शौचालय नहीं है और उनका जो मकान है वो कच्चा है, तो चलिए अब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से पूछते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि इन चाचा जी की प्रार्थना है इनके मकान और शौचालय की, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो चाचा जी की जो मांग है शौचालय और मांग की, जो भी मकान की, उसमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की जाएगी, जो भी गुरुजी का आदेश आएगा उसके अनुसार करेंगे जी। धन्यवाद सर। दर्शकों जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है, परमात्मा का अर्थ ही होता है परम आत्मा, ऐसी आत्मा जो कभी किसी का दुख देख ही ना सके, दुख सहन ही ना कर सके। आपने इनके घर के अंदर की स्थिति देखी, इनके यहाँ चूल्हा था मिट्टी का, वो भी सही से बना नहीं था, इनके घर बर्तन नहीं थे, पर्याप्त सोने की कोई व्यवस्था नहीं थी, अच्छे से कोई पंखा नहीं था जो सही से काम कर रहा हो, और मिट्टी का इनका घर था। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इनको गैस सिलेंडर जितनी भी इनकी ज़रूरत की सामग्री थी वो सब उपलब्ध करवाई। इनके लिए कपड़े भी एक नहीं 2-2 जोड़ी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। तो दर्शकों अभी तक हमने केवल सपने में सुना और सोचा था, क्योंकि बचपन से ही हम श्री कृष्ण और सुदामा की कहानियाँ पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। तो उसमें हम सोचते थे कि जब ऐसा होता होगा कि श्री कृष्ण जी ने अचानक से सुदामा के घर सब कुछ भेज दिया तो उन्हें कैसा लगा होगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे साक्षात्कार यहाँ पे कर सकते हैं कि कोई ऐसा परिवार जो इधर उधर से मांग के अपना गुजारा कर रहा है, ऐसे परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने सारी सामग्री उपलब्ध करा दी। ऐसे संत को हमारे और हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम से सादर नमन है। इस परिवार के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के बारे में और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे ऐसी ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे ऐसी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।